हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है, ऑफलाइन बैच का जो मॉडल पेपर 16 है, ठीक है। इसके पहले हमने आपका जो है 1 से 15 तक मॉडल पेपर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके 1 से 15 मॉडल पेपर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पेपर का जो सीरीज चला रहे हैं हम आप लोगों के लिए। और और ये पेपर जो है आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि किन किन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, आरपीएससी, सभी एग्जाम के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से जो है, हमारे अपनी क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों के लिए जो है टेस्ट सीरीज पे जो है ऑफर चल रहा है, ठीक है। ऑफर चल रहा है और ये ऑफर जो है आप लोगों के लिए जो है 18 से स्टार्ट हुआ है और 23 अक्टूबर तक ही है, ठीक है। 18 से 23 अक्टूबर तक ही है। और हर हर कोर्स पे, हर टेस्ट पे जो है 200 लोगों के लिए जो है कूपन कोड दिया गया है। अगर 200 लोग जो है कूपन कोड 200 के लिए ही दिया गया, अगर ये 200 जैसे कूपन कोड यूज हो जा रहा है तो आपका 50% का ऑफर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द देख लीजिए और ट्राई कर लीजिए, जिसका भी अगर लगता है कूपन वो लोग अपना लगा के जो है ये कोर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। 50% डिस्काउंट कैसे आपको मिलेगा किसी भी कोर्स पे, तो आपको क्या लगाना है, दीपावली 199। दीपावली 199 जो है आपके कूपन वहां पे दिखेगा, आप उसको क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, लगा दीजिएगा और ये जो है आपको 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जितने के भी टेस्ट पेपर होंगे उसकी 50% आपको मिल जाएंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 23 तारीख को जो है लास्ट डेट है, यानी कल ये रात को जो है 11:59 पे जो है ये कोड मतलब समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जल्द से जल्द आप इसको ऑफर में ले लीजिए, ना तो फिर अपने ओरिजिनल प्राइस में आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस कितने हैं एक बार आप देख सकते हैं। जैसे कि आप टीजीटी का लेंगे, ये सब फीचर्स तो हम बता ही दिए आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। तो टीजीटी का लेंगे 23 तारीख के बाद से तो 439 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। और अभी आप लेते हैं तो 200 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। 200 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके प्राइस होगा आपको दिखेगा, उतना अपना पेमेंट करके आप ले सकते हैं। टीजीटी का जो है आपको पता है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ दिया जा रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 13,270 प्लस क्वेश्चन पेपर है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है आपके 116 है। टॉपिक बाई 50 है। मॉडल पेपर जो है 55 टेस्ट मिल रहे हैं। ओल्ड पेपर जो है 11 मिल रहे हैं। और मैक्सिमम एक टेस्ट को जो है आप 50 अटैम्प्ट लगा सकते हैं इसमें। और हर क्वेश्चन, जैसे कि टॉपिक बाई में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 का क्वेश्चन यानी 50 मिलेंगे, यानी 5000 क्वेश्चन जो आपके टॉपिक बाई में मिल जाएंगे। 55 जो है आपके टेस्ट मॉडल पेपर है, इसमें 125 क्वेश्चन का सीरीज है। 125 क्वेश्चन जो है पर पेपर में मिलेंगे, यानी 55 पेपर, यानी करीब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, करीब 6500-6600 क्वेश्चन जो आपके आपके ये हो जाएंगे, आपके मॉडल पेपर में हो जाएंगे। बाकी ओल्ड पेपर है। तो इसकी प्राइस जो है 24 तारीख से जो है आपको 439 दिखेंगे, लेकिन अभी ऑफर में आप लेते हैं तो 200 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। उसी तरह पीजीटी का भी है, 439 से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफर लगाते हो, दीपावली 199 लगाते हो, तो आपको 200 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, 199 डिस्काउंट हो जाएगा। और सेम सेम फीचर्स है, ठीक है। सेम फीचर्स है, लेकिन मॉडल पेपर जो है आपका अलग हो जा रहा है। टीजीटी का मॉडल पेपर अलग है, पीजीटी का अलग है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीजीटी और टीजीटी का दोनों का मॉडल पेपर एक है, ठीक है। तो आप चाहो तो दोनों ले सकते हो, दोनों पे कूपन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टीजीटी का भी अलग कर सकते हो, पीजीटी का अलग कर सकते हो, दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। डीएसएसबी का भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। डीएसएसबी का 439 है। अगर आपको इसको भी लेते हो तो आपका 199 रुपया डिस्काउंट हो जाएगी, 200 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें भी जो आपके टोटल टेस्ट 50 है, टॉपिक वाइज 50 मिल रहा है, और 11 जो है इसमें भी बैक पेपर मिलेंगे, ठीक है। इसमें टोटल टेस्ट जो है 110 है। टोटल जो है मतलब इसकी वैलिडिटी तीनों कोर्स का जो है 6 मंथ है। और आप लोगों के लिए जो है फ्री टेस्ट भी हमारे अपने क्लासेस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, ताकि जो है आपको लिंक जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आपको मिल जाए। और उसके बाद जो टेस्ट आपको देना होगा वो आपको अपन क्लासेस का एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो प्ले स्टोर का भी मतलब अपन क्लासेस का एप्लीकेशन का भी दिया गया है, और टेलीग्राम का भी दिया गया, व्हाट्सएप का भी दिया है। तीनों जगह आप जुड़ जाइए ताकि फ्री टेस्ट का भी लाभ उठा सकते हो, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतने मतलब 4 दिन तक जो आप लोग दीपावली की छुट्टी था, ठीक है। 18, 29, 19, 20, 21 4 दिन आप लोग दीपावली बहुत अच्छे से मनाए हो, ठीक है। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज से जो है आपके मंडे टू सैटरडे जो है पर डे क्लास रहेगा, कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे जो है हम जो है आप लोगों के लिए जो रोज जो है हर मंडे टू सैटरडे जो है रोज जो है आप लोगों के लिए जो है मॉडल पेपर लेके आते हैं, ठीक है। तो आप हमारे से जुड़ने के लिए जो है रोज 9 बजे जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है आपके व्हाट्सएप से के थ्रू भी मिलता है, टेलीग्राम के थ्रू भी मिलता है। तो रोज 9 बजे हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों की इमारत का भी बैच हम लोग ला रहे हैं, ग्राफिक का भी क्लास जो है आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। आधुनिक भाषा आज सब जो है हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्लास बढ़ाए, दिन में भी आपके क्लास कुछ लगेंगे अब, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी, भदोही किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो भदोही है किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लघु चित्रकला के लिए, ठप्पे द्वारा छपाई के लिए, गलीचा गलीचा बुनाई के लिए, कसीदा के लिए। तो भदोही किस लिए फेमस है? तो भदोही याद रखिए किस लिए फेमस है? तो गलीचा बुनाई के लिए फेमस है। भदोही भदोही जो है आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और गलीचा बुनाई के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित किया था? सिस्टाइन चैपल की छत जो है किसने चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंची, रस्किन, राफेल, माइकल एंजेलो। तो किसने चित्रित किया था? तो बताइए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिस्टाइन चैपल की चित्र किसने किया था? तो सभी को पता है किसने चित्रित किया था, माइकल एंजेलो ने चित्रित किया था, ठीक है। माइकल एंजेलो जो आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं मुख्य रूप से, लेकिन चित्रकार भी है, वस्तुकार भी हैं, ठीक है। और इनकी जन्म अगर हम बात करते हैं, इनकी जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। राफेल जो है आपके केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, राफेल जो आपके केवल चित्रकार के लिए ही जाने जाते हैं। और इनका जन्म अगर हम बात करते हैं राफेल का, तो 1483 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस में इनका भी हुआ था। रस्किन जो है आपके लेखक हैं और क्या हैं? रस्किन जो है लेखक है, कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं रस्किन की, तो ये जो है इनकी रस्किन जो है ये जो है आपके इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। किस लिए रस्किन फेमस है? ये सब क्वेश्चन आते हैं, रस्किन के जन्म कहाँ हुआ था, किस लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन आते हैं। जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहे हैं एकदम समझ लीजिए। आप 125 क्वेश्चन हम आपके करा रहे हैं, तो 125 क्वेश्चन आप मत बोलिए कि 125 क्वेश्चन करा रहे हैं। 125 क्वेश्चन की जगह पे हम 400-500 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। 400-500 क्वेश्चन आप हमको जो है आपके 1 से सवा घंटा के अंदर में हम आपके 400 से 500 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आप रोज हमारे साथ जुड़िए। अगर आप 30 दिन जुड़ रहे हैं तो सोच लीजिए, अगर 500 क्वेश्चन पर डे हम आपके करा रहे हैं तो 30 दिन में कितने क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, बस आपके पास जो भी सिलेबस है आप उसके रिवीजन करके आइए, आप हमारे साथ टेस्ट लगाइए। फ्री टेस्ट भी हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, तो फ्री टेस्ट से भी जुड़े करिए, फ्री टेस्ट भी लगाइए, ठीक है। तो सिस्टाइन चैपल की छत जो है आपके माइकल एंजेलो हो जाएंगे, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची जो है, अब रस्किन जो है ये लेखक है, कला समीक्षक, इनका जन्म 1819 इंग्लैंड में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची जो है आपके केवल मूर्तिकार छोड़ के बाकी सभी क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ये जो इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये भी इटली के फ्लोरेंस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन इटली का चित्रकार नहीं है? मतलब इनमें से बताना है कौन इटली के चित्रकार नहीं है। पेरिगिनो, रूबेंस, बेरोनीस, राफेल। तो इटली के कौन से कलाकार इनमें से नहीं है? तो इटली के कलाकार जो है रूबेंस नहीं है, ठीक है। रूबेंस जो है बरोक कला के कलाकार है। बरोक कला जो आपके इटली में ही चली थी, ठीक है। लेकिन इटली में तो बरोक कला चली थी, लेकिन रूबेंस भी जो है बरोक कलाकार है, लेकिन जन्म इनका इटली में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कहाँ हुआ था इनका जन्म? जो है 1577 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, रूबेंस का जन्म 1577 में जर्मनी में हुआ था और चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो रूबेंस नहीं है, रूबेंस बरोक आर्टिस्ट है, ठीक है। किस कलाकार है? तो बारोक है, बारोक आर्टिस्ट है। याद रखिए बरोक कला से संबंधित है, या बरोक शैली लिख लीजिए। किस शैली के कलाकार हैं? तो बरोक शैली के हैं रूबेंस, ठीक है। तो निम्नलिखित में से इटली के चित्रकार कौन नहीं है? ठीक है। तो बाकी पेरिजिनो है, पेरिजिनो राफेल के गुरु हैं, याद रखिएगा। पेरिजिनो क्या है? किसके गुरु है? राफेल के गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। किसके गुरु हैं? राफेल के गुरु हैं पेरिजिनो। और वेरोनिस
रूबेंस रूबेंस जो है आपके ये जर्मनी के हैं, ठीक है, बरोक आर्टिस्ट है। तो राफेल के गुरु पेरिजुनो है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। राफेल के गुरु कौन है? पेरिजुनो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटचित्र डैश की एक विशेष कला का प्रकार है। ग्रामीण, बंगाल, गोवा, पंजाब, मणिपुर। जो पटचित्र के लिए तो सबसे पहले ये बताओ कि कमेंट करो आप लोग कि पटचित्र है कहाँ का और कहाँ का फेमस है। एग्जाम में हमेशा आता है पटचित्र। तो पटचित्र रखिएगा कहाँ पे? उड़ीसा याद रखिएगा। उड़ीसा में कहाँ पे? ठीक है, जगह याद करिए, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ज्यादातर जो है आपकी उड़ीसा ही पूछता है पटचित्र के लिए, लेकिन जगह याद रखिएगा, रघुराजपुर है। तो पटचित्र क्या हो जाएगा? पटचित्र एक विशेष कला का प्रकार है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो याद रखिएगा ग्रामीण बंगाल याद रखिएगा। पटचित्र किस लिए विशेष प्रकार का है? तो ग्रामीण बंगाल। और कहाँ की पटचित्र फेमस है? तो उड़ीसा के रघुराजपुर याद रखिएगा। उड़ीसा के रघुराजपुर जो है फेमस है, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से बंगाल, ग्रामीण बंगाली हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो उड़ीसा रहता तो ऑप्शन में उड़ीसा होता, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से जो है बंगाल ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा और बंगाल जो है दोनों एक दूसरे से क्या हुआ है? सटा हुआ है, तो इसलिए जो है आपके क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? ईजल, सेवर ब्रश, चीजल या रुखानी या एयर ब्रश। तो चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका उपयोग नहीं करते हम लोग? ईजल का तो करते हैं, क्योंकि ईजल पे हम लोग चित्र बनाते हैं, ठीक है, रख के स्टैंड है। ईजल क्या है कि स्टैंड है। सब सेवर ब्रश ये ब्रश होता है जिससे हम लोग चित्रकला बनाते हैं। चीजल, रुखानी ये नहीं है, क्योंकि ये चीजल रुखानी जो होता है ना वुडकट में यूज करते हैं, खुरचने के लिए यूज करते हैं। एयर ब्रश का भी यूज करते हैं चित्रकला में। तो यहाँ पे पूछा चित्रकला में, तो चित्रकला में चीजल रुखानी का यूज नहीं करते हैं। शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया था? जो शांति निकेतन है, ठीक है, उसमें कला भवन के किसने स्थापना किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईबी हैबर, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो शांति निकेतन में कला भवन को किसने स्थापित किया था? किसने किया था? तो किसने किया था? याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर पूछते हैं कि ये कि मूर्तिकार छोड़ के जो ये मूर्तिकला में नहीं काम किए थे, चित्रकार हैं, लेखक हैं, कवि है, कहानीकार है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पर मूर्ति के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर काम नहीं किए थे, ठीक है। तो देखिएगा इनका जन्म जो 1861 में इनका जन्म हुआ था, जोरासांको बंगाल में हुआ था। और 67 वर्ष की उम्र में, 67 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में जो चित्रकला बनाना शुरू किए थे, चित्रकला बनाना शुरू किए थे। याद रखिएगा, ज्यादातर ये 67 और 70 रहेगा तो 67 करिएगा, ठीक है। तो 67 नहीं होगा तो 70 भी आप कर सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो 67 वर्ष की उम्र में यानी 1928 में 1928 में इन्होंने चित्रकला बनाना शुरू कर दिया था। अगर जन्म इनका 1861 में हुआ था और चित्र बनाना 1928 में किया था, तो याद रखिएगा 1928 यानी 67 वर्ष हुआ था। तो 67 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में चित्रकला बनाना शुरू कर दिया था। ईवी एबल क्या आपके लेखक है, कला समीक्षक है, ठीक है। और इनका जन्म जो 1861 में इनका भी हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। 1861 में इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन आता भी है ईवीएल का पूरा नाम क्या है? कमेंट करिए ईवीएल का पूरा नाम, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। अर्नेस्ट विनफील्ड हेबर जो है ईवी हेवल का पूरा नाम है, याद रखिएगा। 1861 में इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। अवनीनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जोरासांको बंगाल में हुआ था। अवनीनाथ टैगोर जो चित्रकार के लिए फेमस है, भारत में वास्तु चित्रकला के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। नंदलाल बोस जो है इनका जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, भित्ति चित्रकार, फिल्म मेकर, तीनों के लिए फेमस है। वास्तु चित्रण में भी काम किए, टेम्परा में काम किए, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो शांति निकेतन याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया था? तो कला भवन जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना अगर कभी पूछ देता तो याद रखिएगा 1900 जो है 1 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो शांति निकेतन स्कूल की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन में जो कला भवन की स्थापना हुआ था, ठीक है, तो कला भवन की स्थापना याद रखिए कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये शांति निकेतन में अगर विद्यालय को पूछा तो 1901, लेकिन शांति निकेतन के अंदर कला भवन है, ठीक है, उसकी स्थापना 1919 में। दोनों का स्थापना जो है कौन किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय का भी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कई क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है।
तो इसी तरह आपका जो है हमारे क्लास से जुड़े रहिए, और इसी तरह हम कोशिश करेंगे हर क्लास में जो आप लोगों को चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करेंगे, ऊपर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सब हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार का माध्यम नहीं है? तो एल्युमिनियम, मार्बल, ब्रॉन्ज, मरकरी। तो निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकला का माध्यम नहीं है? तो कौन सा माध्यम नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मरकरी नहीं होता है मूर्तिकला का। एल्युमिनियम में काम होता है, मार्बल में होता है, ब्रॉन्ज में होता है, मरकरी में काम नहीं होता है। ठीक है, तो मूर्तिकला का माध्यम मरकरी नहीं होगा। अबुल हसन का दरबारी चित्रकार था? बाबर, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। तो अबुल हसन जो है किसके दरबार के चित्रकार था? अबुल हसन जो है मुगल काल का सबसे श्रेष्ठ कलाकार माना जाता है, और जहांगीर के समय का भी सबसे श्रेष्ठ, मुगल काल का भी सबसे श्रेष्ठ और जहांगीर समय का भी सबसे श्रेष्ठ, याद रखिएगा। तो कौन हो जाएगा? अबुल हसन के दरबारी चित्रकार किसके समय का था? जहांगीर के समय। जहांगीर गद्दी पे कब बैठा था? तो याद करिए कब बैठे थे। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 में हुआ था। तो गद्दी पे जहांगीर कब बैठेंगे? 1605 में बैठे थे। 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। और अकबर गद्दी पे कब बैठे थे? तो अकबर जो है आपके बैठे थे 1556 में, और कब तक थे? 1605 ईस्वी तक थे। 1605 ईस्वी तक। बाबर गद्दी पे कब बैठे थे? तो 1526 में बैठे थे। पानीपत की लड़ाई किए थे इन्होंने बाबर, ठीक है। तो उसमें 1526 में जो है ये विजयी हुए। 1526 में गद्दी पे बैठे और 1530 ईस्वी तक जो है ये गद्दी पे रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा अबुल हसन का दरबारी चित्रकार जहांगीर हो जाएंगे। सांगानेर डैश का प्रमुख केंद्र है? छपाई, ब्रोकेड बुनाई, चित्रकला, गलीचा बुनाई। तो सांगानेर का प्रमुख केंद्र है, क्या हो जाएगा? तो सांगानेर याद रखिएगा छपाई के लिए जाना जाता है। सांगानेर जो है किस लिए जानी जाती है? छपाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर बैज मुख्यतः एक डैश के रूप में प्रसिद्ध थे? भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, चित्रकार, प्रिंट मेकर। तो रामकिंकर बैज किस लिए फेमस है? आपको भी पता है किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के, लेकिन काम भी इन्होंने चित्रकला में भी काम किया। तो चित्रकार मूर्तिकार दोनों है, लेकिन मुख्यतः पूछा है यहाँ पे। ठीक है, मुख्यतः मूर्तिकार हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1906 में हुआ था। बंगाल के कहाँ हुआ था? बंगाल के कहाँ हुआ था? बंगाल के कहाँ हुआ था? बकुड़ा के जोगीपारा में हुआ था इनका जन्म। याद रखिएगा, बंगाल के बकुड़ा के जोगीपारा में इनका जन्म हुआ था। और ठीक है, तो याद रखिएगा रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकला की कौन सी परंपरा से रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी हुई है? मतलब चित्रकला की कौन सी परंपरा से रंगीन कांच की खिड़कियां जुड़ी है? तो रंगीन कांच की खिड़कियां के लिए आपको पता है कौन सा जगह फेमस है? ठीक है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा यहाँ पे? मिस्र की कला, गोथिक कला, byzantine कला, यूनानी कला। तो रंगीन कांच की खिड़कियां या स्टोन ग्लास पेंटिंग के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो गोथिक कला, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? गोथिक कला हो जाएगा। गोथिक कला कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? कमेंट करिए कहाँ पे है गोथिक कला की, टाइमिंग बताइए कहाँ पे प्रारंभ हुई थी। और गोथिक कला किस लिए फेमस है? तो वास्तुकला के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा गोथिक कला वास्तुकला के लिए फेमस है। और 12 से 13वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। गोथिक कला फ्रांस की है। byzantine कला बताइए, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। byzantine कला जो है कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, और byzantine कला के विषय क्या था? इसमें किस विषय का चित्रण हुआ था? तो याद रखिए ईसा मसीह से संबंधित चित्र बना था। byzantine कला जो है आपके 4 से 15वीं सदी तक चली थी। 4 से 15वीं सदी तक चली थी, यानी 330 से स्टार्ट हुआ था byzantine कला, और 1453 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, और byzantine कला कहाँ के प्रारंभ हुई थी? इटली की है, याद रखिएगा इटली की है। और ईसा मसीह से संबंधित चीज जो byzantine कला में बनी है। यूनानी कला आपकी यूनान की है। मिस्र की कला जो है आपकी मिस्र में जो इजिप्ट है, ठीक है, वहीं की पड़ी। तो चित्रकला में कौन सी परंपरा रंगीन कांच की खिड़कियां अगर पूछ दे या स्टोन ग्लास पेंटिंग पूछ दे, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? गोथिक कला। गोथिक कला पूरी तरह से क्या है? वास्तुकला से संबंधित है। और इसकी टाइम जो है 4 से 13, 12 से 13 और फ्रांस में हुआ था। द पोटैटो ईटर की रचना किसने की थी? पिकासो, सिग्नेक, पाल सेजा, वन गोग। तो द पोटैटो
द पोटेटो ईटर की रचना किसने की थी? तो द पोटेटो ईटर किसकी है? वन गो याद रखिएगा, वन गो की है। ठीक है, वन गो जो है केवल चित्रकार के लिए फेमस है और उत्तर पूर्वावध के कलाकार है। इनका जन्म जो 1853 में हुआ था और कहाँ हुआ था? नीदरलैंड या हाईलैंड में हुआ था। नीदरलैंड या हाईलैंड हुआ था। पाल सेजा भी उत्तर पूर्वावध के कलाकार, ये भी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1839 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भी इनका भी जन्म फ्रांस में हुआ था। उत्तर पूर्वावधि के कलाकार है। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था और कहाँ हुआ था? स्पेन के मलागा में हुआ था। और पिकासो जो मुख्य रूप से चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चित्रकला, मूर्तिकला और प्रिंट मेकर तीनों में काम किया, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा चित्रकार के लिए जाने जाते पिकासो। तो द पोटेटो ईटर्स याद रखिए, वन गो हो जाएंगे। वुडकट छपाई डैश की विधा है? भित्ति चित्रण है, छपा कला है, बुनाई है, जल रंग चित्रण है। तो वुडकट, वुडकट भारत में किसने लाया था? भारत में किसने लाया था? ठीक है, तो पहले ये बता दो आप कि वुडकट छपाई डैश की विधा है। कमेंट करते रहिए आप लोग, ठीक है। हम आपसे यही मतलब आप ध्यान रखिएगा, कमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप ध्यान रखिए, तुरंत कमेंट करा करिए आप लोग, ठीक है। तो वुडकट छपाई डैश की विधा क्या हो जाएगा? छापा कला याद रखिएगा। छापा कला भारत में कब आया था और किसने लाया था? तो सनतकर याद रखिएगा, सनतकर ने जो है भारत में लाए थे सबसे पहले छापा कला वुडकट। ठीक है, सनतकर कहाँ के थे? बंगाल के थे, याद रखिएगा। और सबसे पहले वुडकट की प्रारंभ कहाँ हुआ था? या छापा कला का प्रारंभ चीन में हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुआ था वुडकट की। धमेक स्तूप डैश में अवस्थित है? एलोरा में, कंगड़ा में, सारनाथ में, वैशाली में। तो धमेक स्तूप अवस्थित है, तो धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो धमेक स्तूप आप लोग देखे हैं सारनाथ में, याद रखिएगा। धमेक स्तूप सारनाथ में किस काल में बनी है? कमेंट करिए, धमेक स्तूप किस काल में बनी है? तो याद रखिएगा गुप्त काल में बनी है। धमेक स्तूप जो किस काल में बनी है? गुप्त काल में बनी है, गुप्त काल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टल कलर की प्राकृतिक क्या है? अपारदर्शी है, तीनों में कोई नहीं है, अल्प पारदर्शी है, पारदर्शी है, पारदर्शी है। तो पोस्टल कलर क्या होती है? तो पोस्टर कलर की प्राकृतिक क्या होती है? अपारदर्शी होती है। ठीक है, पोस्टर कलर जो होती है अपारदर्शी होता है। एक्रेलिक कलर भी अपारदर्शी होता है, याद रखिएगा। पेस्टल कलर भी होता है। पारदर्शी केवल जल रंग होगा। पारदर्शी अगर कभी पूछेगा कि जल रंग क्या है? जल, ठीक है। पारदर्शी रंग जो है जल रंग होते हैं। क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि जल रंग क्या है, तो पारदर्शी है। लेकिन पोस्टर कलर पूछ दे, एक्रेलिक पूछ दे, या आपके आयल कलर पूछ दे, या आपके पेस्टल कलर पूछ दे, तीनों जो कलर आपके अपारदर्शी है, ठीक है, ओपेक होते हैं। और पारदर्शी जो है आपके केवल जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ सिंह स्तंभ में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, गुलाबी संगमरमर, सफेद संगमरमर। तो सारनाथ जो सिंह स्तंभ है, ठीक है, जो सारनाथ में सिंह स्तंभ है, उसको जो है किस पत्थर से बनाया गया? कौन सी पत्थर से बनाया गया? कमेंट करिए। तो याद रखिए कौन सी पत्थर हो जाएगा? सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, याद रखिएगा। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो चुनार बलुआ पत्थर भी ऑप्शन में रहता है, तो चुनार बलुआ पत्थर भी हो जाए। चुनार बलुआ पत्थर इसलिए होता है कि ये पत्थर जहां से लाया जाता था वो चुनार जगह था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो वहीं से लाया जाता है, इसलिए चुनार बलुआ पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। गुलेर डैश चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र था? राजस्थानी पेंटिंग, कंपनी पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग। तो गुलेर चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र था। तो गुलेर चित्रकला जो किसके केंद्र है? पहाड़ी का है, तो याद रखिएगा पहाड़ी। पहाड़ी कब से कब प्रारंभ हुई थी? तो 1719वीं सदी तक चली थी, 1719वीं सदी तक चली थी। मुगल जो है 1619वीं सदी चली थी। मुगल राजस्थानी जो है 1619वीं सदी चली थी। ये सब टाइम याद रखिएगा, ये सब टाइम आया हुआ एग्जाम में। कंपनी जो प्रारंभ 18वीं सदी में हुई थी, और कंपनी शैली का स्वर्णकाल 19वीं सदी में हुई थी। राजस्थानी शैली जो है 1619वीं चली थी।
तो ये सारा टाइम जो है आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुलेर गुलेर चित्रकला का प्रमुख केंद्र याद रखिएगा, पहाड़ी शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? भोपाल में है, चेन्नई में है, माउंट आबू में है, गुजरात में है? तो दिलवारा मंदिर कहाँ पे है? तो दिलवारा मंदिर याद रखिएगा माउंट आबू में है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन जैन धर्म से संबंधित है। और किससे बना? माउंट आबू में है, सफेद संगमरमर से बनाया गया है। और जैन धर्म में किसको समर्पित है दिलवारा मंदिर? तो ऋषभ देव या आदिनाथ जो है प्रथम तीर्थंकर है, उन्हीं को समर्पित है दिलवारा का मंदिर। प्रसिद्ध डिस्कस थ्रोवर चक्का, ठीक है, चक्का फेंकने वाला की रचना किसने की थी? ठीक है, तो याद रखिएगा डिस्कस थ्रोवर पूछे एग्जाम में, ऐसे भी पूछा गया है, डिस्कस थ्रोवर की रचना किसने की थी या चक्का फेंकने वाला की किसने की थी? तो हिंदी इंग्लिश ध्यान रखिएगा, दोनों में पूछा जाता है। अगर इंग्लिश और ऐसे दोनों रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इंग्लिश में डिस्कस थ्रोवर लिखा रहता है, चक्का फेंकने वाला हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी रचना किसने की थी? टेस्कोपस, माइरन, पेक्सिटेल्स, फिडियास। तो डिस्कस थ्रोअर चक्का फेंकने वाली मूर्ति किसने बनाई थी? तो याद रखिए किसने बनाई थी? मायरन, याद रखिएगा मायरन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका पेंटिंग, जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, उसे आसानी से मिटाया जा सकता है, वह है ग्रेफाइट है, लीड है, मिट्टी है, मोम है? तो जो पेंसिल होता है, पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है जिससे आप लिखते हो, ठीक है, उसमें जहर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको आसानी से मिटाया जा सकता है। वही बात हो रही है कि जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, उसे आसानी से मिटाया जा सकता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में मिलेगा आपको? पेंसिल के अंदर का जो मिलता है। विक्टोरिया मेमोरियल डैश स्मारक स्थित है? कोलकाता में है, गोवा में, मद्रास में, मुंबई में? तो विक्टोरिया मेमोरियल डैश स्मारक स्थित है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कोलकाता में हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल डैश स्मारक स्थित है, कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी मिट्टी शिल्पकार था? के.बी. जैना, एस.एस. राजा, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे? तो निम्नलिखित में से कौन सी चीनी मिट्टी शिल्पकार था? तो चीनी मिट्टी का कौन सा शिल्पकार हो जाएगा? तो चीनी मिट्टी के लिए याद रखिएगा कौन जाने जाता है? यहाँ पे क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सी चीनी मिट्टी शिल्पकार था? तो चीनी मिट्टी के लिए एक ही कलाकार है, ठीक है, के.बी. जैना। के.बी. जैना जो है आपके पोएट्री कलाकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एस.एस. राजा चित्रकार है, इनका जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के बवेरिया में हुआ था, ठीक है। और किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है। और जो है आपके राजा जो है आपके पैक ग्रुप से जुड़े थे। अमृता शेरगिल एक महिला कलाकार के लिए जानी जाती है, आधुनिक महिला के लिए रूप में जो अमृता शेरगिल को जाना जाता है। 1913 में इनकी जन्म हुआ था, 1941 में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म जो है 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, मृत्यु लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है ये? तो चित्रकार के लिए फेमस है। एन.एस. बेंद्रे जो है ये भी आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। पढ़ाई जो है इंदौर से किए थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा भी किए थे, ठीक है। शिक्षण कार्य जो है बड़ोदरा में किए थे। बड़ोदरा में कला समूह की स्थापना किए थे इन्होंने। उस ग्रुप का नाम क्या है और उस कब किए थे बताइए, कमेंट करिए। तो याद रखिएगा क्या नाम है उसका? बड़ोदरा ग्रुप में एन.एस. बेंद्रे जब थे तो वहाँ पे एक ग्रुप की स्थापना किए थे। उस ग्रुप का नाम बताइए, कब किए थे? तो ग्रुप का नाम आप लोग बताइए, हम सन बता दे रहे हैं। 1956 ईस्वी में इन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की। उस ग्रुप का नाम बताइए, कमेंट करिए इसको। निम्नलिखित में से कौन फिल्म निर्माता नहीं है? अनुपम सूद, सत्यजीत रे, श्याम बनेगल, दीपा मेहता? तो आपके इनमें से कौन सा फिल्म निर्माता नहीं है? याद रखिएगा अनुपम सूद नहीं होंगे यहाँ पे, कि अनुपम सूद एक महिला छापा कलाकार के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। और ये छापा कलाकार के लिए जानी जाती है। इनका जन्म जो है 1944 ईस्वी में हुआ था, पंजाब में हुआ था, ठीक है। सत्यजीत रे एक फिल्म मेकर हैं, ठीक है, ये निर्देशक हैं।
और विनोद बिहारी के शिष्य है। इनका जन्म 1922 में हुआ था और कोलकाता में हुआ था। श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता ही है और दीपा मेहता, इन लोगों का नाम याद रखिए, क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत के रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो विश्व प्रसिद्ध स्रोत चित्रसूत की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? विश्वामित्र, वेद व्यास, तीनों में से कोई नहीं, वशिष्ठ। तो विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत की रचना किसे दिया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना, विष्णुधर्म उत्तर पुराण, ये चित्रसूत पूछे या विष्णुधर्म उत्तर पुराण पूछे, ठीक है, क्योंकि विष्णुधर्म उत्तर पुराण के जो है तीसरे खंड के तीसरे अध्याय से चित्रसूत आपके निकले हुए हैं, ठीक है। तो चित्रसूत पूछे या विष्णुधर्म उत्तर पुराण की रचना पूछे, ठीक है, कमेंट करिए कौन हो जाएंगे, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि, याद रखिएगा चित्रसूत हो जाएंगे। तो इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। मिस्किन के चित्रकार थे, राजस्थानी शैली के, पहाड़ी शैली के, मुगल शैली से, कंगरा शैली से। तो मिस्किन किस शैली के कलाकार थे? मुगल शैली के कलाकार थे। किसके समय के कलाकार थे? अकबर समय के। अकबर के काल के जो है पक्षी चित्रकार के लिए जो है आपके मिस्किन जाने जाते हैं, ठीक है, पक्षी चित्रकार के लिए जो मिस्किन जो अकबर के समय में फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सचितीकरण किसने किया था? आशित कुमार हलदार, जगन्नाथ आदिवासी, नंदलाल बोस, कृपाल सिंह शेखावत। तो भारतीय संविधान का सचितीकरण किसने किया था? तो संविधान की जब भी बात आएगी याद रखिए नंदलाल बोस की बात हो जाती है, ठीक है। संविधान का सचितीकरण इन्होंने ही किया था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर खड़गपुर में हुआ था। चित्रकार, प्रिंट मेकर, भित्ति चित्रकार, तीनों के लिए जाने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत जो है कि भित्ति चित्रकार भी हैं, ब्लू पोट्री के लिए भी जाने जाते हैं। ब्लू पोट्री के जन्मदाता जो कृपाल सिंह शेखावत के लिए जाने जाते हैं। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? आपके जयपुर की। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के जो है इनके राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के मऊ में ही शायद हुआ था इनका जन्म, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी, ये उत्तर प्रदेश के हैं। इनका जन्म 1901 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और किस लिए फेमस थे? ये चित्रकार के लिए फेमस है, जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी। जन्म 1901 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने शिक्षा कहाँ से लिया था? कमेंट करिए। जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी जो है शिक्षा कहाँ से लिए थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिए थे। शिक्षणकार कहाँ से किए थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट से किए थे, ठीक है। तो शिक्षा भी जे स्कूल ऑफ आर्ट से, शिक्षणकार भी जे स्कूल ऑफ आर्ट से। उसके बाद जो इन्होंने बीएचयू में भी शिक्षण किया है, ध्यान रखिएगा। जे महिवासी बीएचयू और जे स्कूल ऑफ आर्ट दोनों में शिक्षण कार्य किया इन्होंने। आशित कुमार हलदार, ये जो लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य बने थे, कब बने थे? 1925 में बने थे, ध्यान रखिएगा। जन्म क्या हो जाएगा इनका? 1890 में होगा इनका जन्म। और बंगाल में हुआ था इनका जन्म। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार थे और कवि कलाकार, दोनों के लिए फेमस है ये। तो संविधान की जब भी बात आएगा तो याद रखिएगा नंदलाल बोस। कलमकारी किस प्रदेश से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से। कलमकारी जो लोक कला है, ये जो आपको कहाँ से फेमस है, ये सभी को पता है, लगभग सभी एग्जाम में आपको देखने को ये तो मिल ही जाता है। तो याद रखिएगा कलमकारी जो लोक कला आंध्र प्रदेश का है। और फुलकारी कभी पूछता है तो याद रखिएगा फुलकारी कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचबी का क्या अर्थ होता है? कठोर नीला, ऊंच काला, कठोर काला। तो एचबी जो पेंसिल होता है, ठीक है, एचबी एचबी का क्या अर्थ होता है? तो एच मतलब हार्ड होता है, बी मतलब ब्लैक होता है, ठीक है। तो एचबी का क्या मतलब हो जाएगा?
तो इसका कठोर नीला, ऊंच नीला, ऊंच काला, कठोर काला। तो याद रखिएगा इसका चौथा आंसर हो जाएगा कठोर काला हो जाएगा। पृथ्वी का क्या मतलब हो, कठोर काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदशाहनामा सचित्र पांडुलिपि का चित्रण डैश के शासनकाल में हुआ है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, शाह आलम। तो पदशाहनामा की सचित्र पांडुलिपि का चित्रण डैश के शासनकाल में हुआ था? तो पदशाहनामा याद रखिएगा शाहजहां हो जाएंगे। पदशाहनामा जो सचित्र पांडुलिपि है शाहजहां के समय में चित्रण हुआ था। हमेशा पूछा जाता है कि पदशाहनामा जो है किसके समय में चित्रण हुआ था? तो शाहजहां। शाहजहां जो है गद्दी पे कब बैठे थे? इनका टाइमिंग अगर हम बात करते हैं शाहजहां का, तो 1628 से गद्दी पे जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में, और 28 में गद्दी पे बैठते हैं शाहजहां, और 1658 तक जो है ये शासन करते हैं शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस डी मिलो मूर्ति को यूनानी कला को किस काल से जोड़ते हैं? वीनस डी मिलो, वीनस डी मिलो मूर्ति को यूनानी कला के किस काल से जोड़ते हैं? हेलेनिस्टिक काल, शास्त्रीय काल, अर्काइक काल, ज्यामितिक काल। तो वीनस डी मिलो मूर्ति को यूनानी कला के किस काल से जोड़ते हैं? तो याद रखिएगा हेलेनिस्टिक काल से जोड़ा जाता है। किस काल में चित्रण हुआ है? तो हेलेनिस्टिक काल। हेलेनिस्टिक काल जो है आपकी यूनान की ही कला है, ठीक है। ये देखिए तीनों कला जो आपके यूनान के हैं, चाहे शास्त्रीय काल पूछे, आर्काइल काल पूछे, ठीक है, सब जो है आपकी यूनान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंदा डैश का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार था? रोम का, ग्रीस का, जर्मनी का, फ्रांस। तो रोंदा या रोडिन पूछे, ठीक है। तो रोंडा रोडिन जो है किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है, ठीक है। ये रोंडा किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो पूछा क्या सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार तो थे ही, लेकिन कहाँ के थे ये? तो फ्रांस के थे, याद रखिएगा। रोंदा जो है फ्रांस के थे, मूर्तिकार के लिए फेमस जहाँ है। इनका जन्म जो है फ्रांस में कब हुआ था? 1840 में हुआ था। रोंदा का जन्म जो है फ्रांस में 1840 में हुआ था। किस लिए है फेमस? तो मूर्तिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं था? कवि नहीं था, जयसी थे, यामिनी राय थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे। तो इनमें से कौन सी कवि नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएंगे? तो यामिनी राय याद रखिएगा कवि नहीं है यहाँ पे। ये क्या है? चित्रकार हैं, लोक चित्रकार के लिए यामिनी राय जाने जाते हैं, ठीक है। तो जयसी, तुलसीदास, सूरदास क्या है? ये कवि हैं। यामिनी राय चित्रकार है। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? बकुड़ा के बेलियातूर में हुआ था। बंगाल के बकुड़ा के बेलियातूर में हुआ था। धनबाद क्यूबिज्म का प्रमुख चित्रकार कौन था? रूबेंस, पिकासो, मातिस, टर्नर। तो धनबाद क्यूबिज्म का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो धनबाद की बात हो रही है, तो धनबाद के लिए जब भी धनबाद और क्यूबिज्म की बात है कि दो ही कलाकार आते हैं, ब्राक और पिकासो, ठीक है। तो यहाँ पे पिकासो है तो पिकासो मार लीजिए, ठीक है। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। स्पेन के मलागा में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार है, मूर्तिकार है और फिल्म मेकर है, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार, याद रखिएगा। मातिस, मातिस चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से चित्रकार है मातिस और मूर्तिकार भी है। किस बात के कलाकार है मातिस? कमेंट करिए, मातिस किस बात के कलाकार हैं? तो याद रखिए किस कलाकार के, किस बात के कलाकार है? भाववाद, याद रखिएगा, भाववाद के कलाकार हैं ये, ठीक है। मातिस का जन्म कब हुआ था? कमेंट करिए, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 1869 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। टर्नर, टर्नर किस लिए फेमस है? भूदृश्य चित्रकार के लिए, मतलब लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं। टर्नर जो है किस लिए, कौन सा पेंटिंग बनाने के लिए फेमस है? तो टर्नर समुद्रों के चित्रण के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। टर्नर याद रखिएगा, समुद्र दृश्य के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। टर्नर जो है इनका जन्म जो है 1775 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। भूदृश्य चित्रकार मतलब जो आपके समुद्र दृश्य के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। रूबेंस जो है आपके बड़ोक आर्टिस्ट है, चित्रकार के लिए फेमस है। 1577 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बड़ोक शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद क्यूबिज्म का प्रमुख चित्रकार पूछ देता धनबाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो क्या करोगे आप? तो कहाँ हुआ था? 1907 में हुआ था। धनबाद समाप्त कब हुआ था? प्रारंभ तो 1907 में हुआ था, समाप्त 1925 में हुआ था। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पे धनबाद का प्रारंभ हुआ था? फ्रांस में हुआ था।
लिंगराज मंदिर डैश में अवस्थित है? पुरी में, कोणार्क में, भुवनेश्वर में, रत्नागिरी में। तो लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो लिंगराज मंदिर जो है आपके भुवनेश्वर, याद रखिएगा, भुवनेश्वर का है, ठीक है। और लिंगराज जो है भुवनेश्वर उड़ीसा के सबसे श्रेष्ठ मंदिर में गिना जाता है लिंगराज मंदिर को। सबसे श्रेष्ठ जो है उड़ीसा के शैली में, अगर हम बात करते हैं कलिंग शैली या नागर शैली की उप शैली कलिंग शैली में, जो सबसे फेमस या सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है आपके लिंगराज मंदिर है। और लिंगराज कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कलाकार जिसे वस्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारथ महारथ थी। तो एक संपूर्ण कलाकार जिसे वस्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारथ थी, तो कौन है? मंसूर, माइकल एंजेलो, गोगा, जियोतो। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो जो है आपके किस लिए फेमस है? ये क्या है आपके? वस्तु भी है, मूर्तिकार भी है, चित्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से जो है माइकल जो एंजेलो जो है आपके मूर्तिकार है। इनका जन्म 1475 में हुआ था, ठीक है। मृत्यु 1564 में हुआ था। और कहाँ हुआ था जन्म? फ्लोरेंस में हुआ था। गोंगे मतलब पाल गोंगे की बात हो रही, ठीक है। तो पाल गोंगे की बात हो रही है या गोगवा की बात हो रही है। इनका जन्म 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और उत्तर प्रभावत के कलाकार हैं, चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं और प्रिंट मेकर भी हैं। कौन? गोंगे, पाल गोगवा जो है चित्रकार, प्रिंट मेकर दोनों हैं, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार हो जाएंगे। जियोतो जो आपके जो रेनेसा 3 भागों में बांटा गया है ना, प्रोटो रेनेसा, अर्ली रेनेसा या प्रारंभिक रेनेसा, हाई रेनेसा, ठीक है। तो जियोतो जो प्रथम प्रोटो रेनेसा के कलाकार हैं, ठीक है। और जियोतो का ही देन है कि पुनरुत्थान काल का प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो जियोतो कहाँ के थे? 1267 में इनका जन्म हुआ था, तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था इनका जन्म, फ्लोरेंस में हुआ था। कभी पूछ देगा जियोतो किस लिए फेमस है, तो याद रखिए किस लिए फेमस है, कमेंट करिए जियोतो किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, भित्ति चित्रकार है, ध्यान रखिएगा। और प्रोटो रेनेसा के कलाकार हैं। मंसूर जो है आपके जहांगीर के समय के सबसे श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। पूरे मुगल का भी पूछे, ठीक है, या जहांगीर के समय के पूछे, सबसे श्रेष्ठ मंसूर। 1526 के पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने परास्त किया था? अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी, हुमायूं। तो 1526 में पानीपत में युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। तो उसमें जो है किसकी जो है विजय हुई थी? तो किसकी हुई थी? बाबर, याद रखिएगा। बाबर जो है 1526 में इब्राहिम लोदी को जो है हरा कर, ठीक है, मुगल भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में बाबर गद्दी पर बैठा, 1530 तक जो है ये गद्दी पे बैठा, ठीक है। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो गद्दी पे 1530 में कौन बैठता है? आपके हुमायूं बैठते हैं। विदेश्वर मंदिर का निर्माण शासकों द्वारा किया गया था, राजपूत, चोल, पल्लो, चालुक। तो जो विदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? पल्लो ने बनवाया था। पल्लो नहीं, विदेश्वर मंदिर जो है आपके चोल वंश ने बनवाया था, चोल काल में बनी थी। चोल काल, चोल काल का टाइमिंग क्या हो जाएगा? जो आपके केबीएस में एग्जाम में पूछा गया है, चोल काल का टाइमिंग याद रखिएगा, 9 से 13वीं सदी। 9 से 13वीं सदी में जो है आपके चोल काल का प्रारंभ हुई थी। तो 9 से 13वीं सदी में चोल चली थी, ठीक है। विदेश्वर मंदिर का निर्माण जो चोल में चोल काल में बनी थी, कब बनी थी? 10वीं सदी में बनी थी। क्वेश्चन याद रखिएगा, विदेश्वर मंदिर जो किस काल में बनी? 10वीं सदी में बनी थी। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। कौन बनवाया था? राजा राज चोल ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। विदेश्वर मंदिर को राजा राज चोल के नाम से भी जाना जाता है, विदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। कब बनी? तो 10वीं सदी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत रूप में एक जल रंग का मूल्यांकन डैश के कारण होता है? पारदर्शी प्रभाव, मूर्ति शिल्प, सादृश्य लक्षण, अपारदर्शी परत, बिंदुवाद प्रभाव। तो परंपरागत रूप से एक जल रंग का मूल्यांकन डैश के कारण होता है। तो जल रंग का मूल्यांकन कैसे करेंगे आप? याद रखिएगा, पारदर्शी प्रभाव के कारण करेंगे, ठीक है। तो किसके कारण करेंगे? पारदर्शी प्रभाव के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश गुजराल एक डैश है। सतीश गुजराल की बात हो रही है, किस लिए जाने जाते हैं? अब चित्रकार, भित्ति चित्रकार, ठीक है, भित्ति चित्रकार, ग्राफिक डिजाइन, भित्ति चित्रकार, चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, ग्राफिक डिजाइन, सभी के लिए जाने जाते हैं। बताइए क्या जाने? तो सतीश गुजराल जो है आपके चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं, ग्राफिक कलाकार, सभी के लिए जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन हो जाएगा। सतीश गुजराल का जन्म जो है 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा किस लिए फेमस है? चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति कलाकार, सभी विधा में जो इन्होंने काम किया। ठीक है, तो सभी विधा इनका याद रखिएगा। शीतोनासन गुफाएं अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के दरवाजे के लिए, चित्रकला की मूर्तियों के लिए, वास्तुकला के लिए। तो शीतोनासन गुफाएं अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो शीतोनासन में जो है आपके किस लिए फेमस है? चित्रकला के लिए फेमस है। शीतोनासन किस लिए फेमस है? चित्रकला के लिए फेमस है। और कहाँ पे? तमिलनाडु में। याद रखिएगा शीतोनासन। शीतोनासन कब बनी थी? तो 7 से 9वीं शती में बनी थी। 7 से 9वीं शती में ये गुफा बनी थी, याद रखिएगा, 7 से 9वीं शती। और कहाँ पे? तमिलनाडु में। शीतोनासन गुफा के किनारे कौन सी नदी बहती है? कौन सी बहती है? कमेंट करिए। तो याद रखिएगा कौन सी? कावेरी नदी बहती है। टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है? स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, फ्रेस्को प्रिंटिंग। टेक्सटाइल डिजाइन में जो होता है, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है? तो टेक्सटाइल में कौन सा प्रविधि का निषेध होता है? स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, रोलर प्रिंटिंग होता है, फ्रेस्को नहीं होता। फ्रेस्को भित्ति चित्रण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। कला के अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हीगल ने किया था, अरस्तू ने किया था, क्रोचे ने, कांट ने। तो कला के अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तू, याद रखिएगा। अनुकरण पूछे, कैथारेसिस पूछे, विरेचन पूछे, प्राकृतिक का सिद्धांत पूछे, ठीक है, कौन हो जाएंगे? अरस्तू हो जाएंगे। याद रखिएगा 4 सिद्धांत याद रखिएगा, चारों एग्जाम में आया हुआ है। अनुकरण, कैथारेसिस, विरेचन, प्राकृतिक सिद्धांत, अरस्तु। अरस्तु कहाँ के हैं? 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, यूनान में हुआ था। और किस लिए फेमस है? लेखक है और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं अरस्तु। हीगल जो है, हीगल भी जो है आपके लेखक दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। 1770 में इनका जन्म हुआ था। हीगल का पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्रोचे भी पूछा गया है। क्रोचे भी दार्शनिक ये हैं, लेखक है। इनका जन्म 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था। इमानुअल कांट, कांट की बात हो रही है। कांट का जन्म 1724 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म जो है आपके जर्मनी में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ये भी लेखक है और दार्शनिक है। ये चारों लोग लेखक दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बैल शीर्ष किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रपति संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी। तो मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बैल शीर्षक किस संग्रहालय में है? तो रामपुरवा बैल शीर्षक सबको पहले ये जानिए कि कहाँ से मिला है। तो ये आपके रामपुरवा एक जगह है पूर्वी चंपारण में, ठीक है, तो वहीं से मिला है। ठीक है, रखी कहाँ गई है? तो आपके क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में रखी गई। कहाँ रखी गई है? राष्ट्रपति संग्रहालय में रखी गई है। तो अगर आप मेरे मॉडल पेपर में, जैसे चित्रों वाला मॉडल पेपर का श्रृंखला अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जो है जितने भी मतलब करीब 7-8 पेपर जो है हम आप लोग को जो है चित्रों के साथ कराए हैं। ठीक है, तो आपने अगर चित्र के साथ देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे चित्र के साथ आप देखोगे तो बहुत सारे चित्र के साथ भी बहुत याद होता है। ज़्यादातर जो चित्र देखोगे तो तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। तो चित्रों वाला भी सीरीज है, ठीक है, उसको मैंने अभी बंद किया, थोड़ा सा टाइम का इशू है, उसको भी मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी तक वो नहीं देखा है तो चित्रों वाला मॉडल सीरीज जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए उसको। 6-7 पेपर जो है उसमें एक पेपर में 125 क्वेश्चन में आपको कम से कम 80-90 चित्र मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मौर्य काल में निर्मित रामपुरा बैल शीर्षक संग्रहालय याद रखें, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। ठीक है, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापना 1949 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थापना 1949 में होता है। भारतीय संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय को इंडियन म्यूजियम बोलते हैं। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम जो है कौन है? भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम या सर्वप्रथम म्यूजियम या सबसे बड़ा म्यूजियम कभी भी आएगा तो याद रखिएगा
भारतीय संग्रहालय स्थापना कब हुआ था? 1814 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भारत कला भवन अगर पूछेगा तो भारत कला भवन जो है इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? राय कृष्णदास ने किया था। भारत कला भवन कहाँ है? बीएचयू के अंतर्गत है, ये भी म्यूजियम है। ठीक है, तो चारों म्यूजियम है, याद रखिएगा। कौन सी कला विधा में आलेखनों की भट्टी में पकाने के बाद टिकाऊ किया जाता है? मतलब इनमें से कौन सी कला है जो भट्टी में पकाने के बाद जो हो टिकाऊ हो जाता है, मजबूत हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? मूर्ति कला, पेंटिंग, पॉटरी, ग्राफिक, तो क्या हो जाएगा? तो पॉटरी कला हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा? पॉटरी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? समरकंद में, दिल्ली में, काबुल में, आगरा में? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो याद रखिए कहाँ पे? दिल्ली में है। कौन इसका डिजाइन कौन किया था? कमेंट करिए, हुमायूं का मकबरा का डिजाइन कौन किया था? मिराक मिर्जा ग्यास, याद रखिएगा। कौन किया था हुमायूं का डिजाइन? हुमायूं का मकबरा का मिराक मिर्जा ग्यास किया था। और हुमायूं का मकबरा किस पत्थर से बनाया गया है? याद करिए, कमेंट करिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले हैं और बनेंगे भी आने वाले समय में। तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा जो लाल बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर दोनों का यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? कबीर, जयदेव, मैं मीराबाई, तुलसीदास। तो गीत गोविंद की रचना जो किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? जयदेव हो जाएंगे। याद रखिए, गीत गोविंद कब लिखे थे इन्होंने? 12वीं सदी में लिखे थे। 12वीं सदी में इन्होंने गीत गोविंद लिखे थे। ठीक है, जयदेव ने। ठीक है, और गीत गोविंद कई बार पूछा है किसने लिखा है, तो जयदेव हो जाएंगे। ठीक है, और कब लिखे थे इन्होंने? 12वीं सदी में। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य की विधा नहीं है? कथक है, बिहू है, भरतनाट्यम है, कथकली है। तो इनमें से कौन सा जो है आपके शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कथक, बिहू, भरतनाट्यम, कथकली, कौन सा नहीं है? तो बिहू नहीं है, याद रखिएगा। बिहू जो है आपके शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक जो है आपकी ये है, कथक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आ चुका है। भरतनाट्यम कहाँ की? तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। कथकली कहाँ की है? केरल की है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बिहू कहाँ का? असम यानी असम का है। ये चारों जो कथन आपके जो लोक नृत्य है शास्त्रीय, ठीक है, सारे पूछे गए हैं। कथक पूछेगा तो मारिएगा उत्तर प्रदेश, बिहू पूछेगा तो असम मारिएगा, भरतनाट्यम पूछेगा तमिलनाडु करिएगा, कथकली करे तो केरल कर लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक याद रखिए कौन है? कुमारगुप्त हो जाएंगे। कुमारगुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। जो नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत में है, ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी भारत के नहीं, भारत का, हाँ भारत का बोल सकते हो। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन जो है आप याद रखिएगा कहाँ पे है, कमेंट करिए। तक्षशिला, याद रखिए विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला का जो पाकिस्तान में। और भारत का कभी पूछेगा तो नालंदा याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त जो है किस काल से संबंध रखते हैं? तो गुप्त काल। या नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में बनी है? तो गुप्त काल याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त काल याद रखिएगा। कब बनी है नालंदा विश्वविद्यालय? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त ने 414 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, 414 ईस्वी में जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं था? केशवदास, क्ली, मातिस, मंसूर। तो निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो याद रखिएगा कौन है? केशवदास नहीं है। ठीक है, केशवदास चित्रकार ने। क्ली, पाल क्ली जो है ये है, मातिस है, मंसूर है। ठीक है, तो आपके केशवदास नहीं है। फुलकारी कसीदाकारी कला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, केरल से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से। तो फुलकारी कसीदाकारी जो है, फुलकारी कहाँ की फेमस है? पंजाब की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। हाँ तो आप लोगों के लिए जो है हम लोगों ने फ्री टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, मतलब 1 महीने से जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट चल रही है। ठीक है, अगर आपने फ्री टेस्ट अगर देना चाहते हो तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर रोज़ जो है आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और फ्री टेस्ट टॉपिक बाई है, मॉडल पेपर है, बैक पेपर है, एग्जाम के दृष्टि से टॉपिक बाई भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, और जो इस दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का भी दिया गया है,
टेलीग्राम का भी दिया गया और अपन क्लासेज एप्लीकेशन का भी दिया गया। तीनों आप लोग दोनों से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फ्री टेस्ट आप लोग एग्जाम जो आपके एप्लीकेशन में फ्री वाला सेक्शन जो दिया गया है फ्री टेस्ट का, उसमें जो आप लोगों को हर रोज कराया जाता है। प्रेमाधारित विषय का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? मुगल में, कांगड़ा में, दक्षिणी में, कंपनी में। तो प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? तो प्रेमाधारित पूछे या प्रेम संबंधी चित्र पूछे, सबसे ज्यादा जो कांगड़ा शैली यानी पहाड़ी शैली के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, प्रेमाधारित पूरे या प्रेम से संबंधित चित्र सबसे सर्वाधिक पूछे पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली याद रखिएगा। पोस्टर कलर की प्राकृतिक बताइए। अल्पपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, तीनों में से कोई नहीं। तो पोस्टर कलर की प्राकृतिक बताइए, क्या हो जाएगा? तो पोस्टर कलर पूछे, ठीक है, तो अपारदर्शी। पोस्टर पूछे, पोस्टर के जगह पे एक्रेलिक पूछे, आयल कलर पूछे, पेस्टल कलर पूछे, सब अपारदर्शी हो जाएगा। पारदर्शी जो है आपके जल रंग होता है, जल रंग। पारदर्शी का भी पूछेगा तो जल रंग याद रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है गोवा में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है? कोलकाता में। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त रेत पर आकृतियों को बनाने वाले कलाकार जिसका नाम है। तो पद्मश्री कलाकार है, ठीक है, जो रेत पर आकृति बनाता है, ठीक है, उस कलाकार का नाम बताना आपको। सुनंदा पटनायक, नागजी पटेल। नागजी पटेल तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ठीक है। धनराज भगत भी जो आपके मूर्तिकार हैं। रेत आकृति याद रखिए, कौन हो जाएंगे? सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुदर्शन पटनायक। जो सुदर्शन पटनायक हैं, ठीक है, ये रेत कलाकार तो के लिए तो जाने ही जाते हैं, इनको पद्मश्री भी मिला था, इनको ध्यान रखिएगा। कौन से देश के दार्शनिक ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? यूनान, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो अनुकरण सिद्धांत की बात हो रही है, तो अनुकरण सिद्धांत के लिए कौन सा जाना जाता है? यूनान। मतलब अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था, तो यूनान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुकरण सिद्धांत को भी क्वेश्चन बन चुका है। ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों से सही क्रम कौन सा है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से बताना है कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, इनमें से कौन सा पहला क्रम हो जाएगा? तो ऐतिहासिक दृष्टि से याद रखिए क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। कुतुब मीनार 12वीं सदी में बना था, 12वीं सदी ईस्वी में बना था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय में बना था, और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। तो क्रम यही हो जाएगा इसका, दूसरा याद रखिएगा। किसी समाचार पत्र के एक कलम का पंक्ति मान मेजर होता है 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो किसी समाचार पत्र के एक कलम का पंक्तिमान मेजर होता है, तो क्या हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। मतलब जो सीसी जो न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर का जो है पूछ रहा है यहाँ पे, कलम का पंक्तिमान मेजर क्या होता है? 4.5 सेंटीमीटर। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में, वाराणसी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में। तो निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने? तो याद रखिएगा कुशीनगर में प्राप्त किया था। और ये कहाँ पे है? आपके उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ज्ञान कहाँ मिला था इनको? बोध गया में मिला था, ठीक है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में मिला था, ठीक है। पहला उपदेश जो है इन्होंने कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। प्रसिद्ध कलाकृति शरम की विजय किस कलाकार की निर्मित है? राम बी सुतार, शंकर चौधरी, भवेश चंद्र सन्याल, देवी प्रसाद चौधरी। तो प्रसिद्ध कलाकृति शरम की विजय किस कलाकार की निर्मित है? तो शरम की विजय किसकी है? तो आपको सबको पता है किसकी? देवी प्रसाद चौधरी। कब बनाए थे इन्होंने शरम की विजय? तो 1959 में बनाए थे, मरीना बीच, चेन्नई में बनाए थे। और इसी का एक कॉपी जो है इन्होंने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भी बनाया था। तो संग्रहित कभी पूछेगा कि शरम की विजय कहाँ पे संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय हो जाएगा। और संग्रहित नहीं पूछेगा तो मरीना बीच, चेन्नई हो जाएगा। देवी प्रसाद चौधरी क्या है? मूर्तिकार है, ठीक है। राम सुतार, शंकर चौधरी, ये तीनों लोग क्या हैं? ये तीनों लोग याद रखिए क्या हैं? तो आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं।
ठीक है। वह सन्यास जो है चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के निर्माता हैं लियोनार्डो विंची, पाब्लो पिकासो, माइकलएंजेलो, जॉर्ज ग्रेस। तो मोनालिसा के निर्माता कौन है? तो मोनालिसा किसने बनाया था? लियोनार्डो विंची। ठीक है, याद रखिए लियोनार्डो विंची बनाए थे। लियोनार्डो विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मोनालिसा कब बनाया था इन्होंने? 1500 से स्टार्ट किया था और 1504 तक इन्होंने बनाया था। ठीक है, मोनालिसा जो है 1501 से स्टार्ट किया था, 1504 तक इन्होंने बनाया था। भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की बात हो रही है। ठीक है, सुनील कुमार विश्वकर्मा, राजीव कुमार, प्रोफेसर बी नागदास, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की जो है वो वर्तमान निदेशक कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। पूछेगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम निदेशक कौन है? तो प्रथम अगर पूछेगा तो देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। प्रथम में देवी प्रसाद राय चौधरी, वर्तमान में प्रोफेसर बी नागदास है। सुनील कुमार विश्वकर्मा जो है ललित कला, राज ललित कला लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश का जो है निर्देशक है सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी ग्राइंडर्स तेल पेंटिंग के द्वारा बनाई गई थी। जो हल्दी ग्राइंडर्स है ये तेल माध्यम बनाया गया था। किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अनीना टैगोर, नंदलाल बोस। तो याद रखिएगा हल्दी ग्राइंडर्स के लिए कौन जाना जाता है? अमृता शेरगिल जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में मेहंदी शब्द निम्न में से किससे संबंध रखता है? मूर्तिकला, चित्रकला, स्तूप वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला। तो मेहंदी किससे संबंधित है? तो मेहंदी याद रखिएगा स्तूप वास्तुकला से संबंधित है। भारतीय कला में जो मेहंदी शब्द जो है स्तूप वास्तुकला से संबंध रखता है। नवशास्त्रीयवाद का मुख्य दोष क्या था? यथार्थता था, संयोग जनित तर्क, कठोरता, विकृति। तो नवशास्त्रीयवाद का मुख्य दोष क्या था? तो तर्क कठोरता याद रखिएगा। नवशास्त्रीयवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, नवशास्त्रीयवाद के कलाकार कौन है? जाक दाविड। ठीक है, जाक दाविड याद रखिएगा या डेविड। मुझे देवता दिखाओ और मैं उसका चित्र खींचूंगा, किसने कहा था? मुझे देवता दिखाओ और मैं उसका चित्र खींचूंगा, किसने कहा था? ऑनर दोमियो, एडगर देगा, गुस्ताव कुर्बे, आंग्रे। तो कौन कहा था मुझे देवता दिखाओ मैं उसका चित्र खींचूंगा? तो गुस्ताव कुर्बे याद रखिएगा, गुस्ताव कुर्बे बोले थे। गुस्ताव कुर्बे जो यथार्थवादी कलाकार हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1819 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और इनके पत्थर तोड़ने वाला इनके चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा, फेमस है। एडगर देगा उत्तर प्रभाववाद के कलाकार, इनका जन्म 1834 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ऑनर दोमियो जो है आपके यथार्थवाद की कलाकार हैं और ये किस लिए फेमस है? आपके व्यंग चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समतल सतह प्रणाली का प्रकार है? वुडकट है, मेजोटिन है, विस्कोसिटी है, लिथोग्राफी है। निम्नलिखित में से कौन एक समतल सतह प्रणाली का प्रकार है? समतल सतह हो। ठीक है, तो कौन सी है? तो लिथोग्राफी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समतल सतह का प्रणाली प्रकार है? तो लिथोग्राफी हो जाएगा। लिथोग्राफी का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। किसने किया था? अलायस एंड फिल्डर ने किया था। और कब किया था? तो 1796 से 98 में हुआ था, 96 या 98 में हुआ था। ठीक, अलायस एंड फिल्डर ने इसकी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत दृष्टिगत होता है? प्राकृतिक पोत होता है, अनुकृत पोत होता है, सज्जित पोत होता है, उपयुक्त में से सभी होता है। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत दृष्टिगत होता है? तो अनुकृत पोत याद रखिए। कंपनी शैली में जो किस प्रकार के पोत का दृष्टिगत होता है? अनुकृत पोत। प्रोफेसर ईवी हेबल 1896 में किस आर्ट स्कूल के प्राचार्य बने? ठीक है, तो 1896 में किस आर्ट स्कूल के प्राचार्य बने? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। तो 1896 में जो है कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के बने थे। 1884 में किसका बने थे? 1884 में याद रखिएगा आपके मद्रास के बने थे। ठीक है, 1884 में मद्रास में बने थे, 1896 में कोलकाता में बने थे। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कभी पूछ देगा तो 1850 में हुआ था। ठीक है, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक कौन थे?
ठीक है। कौन थे संस्थापक? अलेक्जेंडर हंटर, याद रखिएगा। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना, अगर मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट स्थापना 1850 में, लेकिन सरकार ने नियंत्रण में कब लिया था? 1852 में लिया था। ठीक है, 2 साल बाद ले लिया था। और कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो 1854 में हुआ था, ठीक है, और सरकार 1854 में हुआ था, और सरकार ने अपनी नियंत्रण में 1864 में लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये यूपीटीजीटी में यहाँ पे ये सही किया था, 1854 नहीं था तो इसलिए 54 कर लिया था। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके संस्थापक विलियम जेरी थे। ठीक है, प्रथम प्राचार्य कौन थे जे स्कूल ऑफ आर्ट के? प्रथम विदेशी प्राचार्य कौन थे? तो कौन थे? लॉकवुड किपलिंग थे, याद रखिएगा। तो 1896 में किस स्कूल के आर्ट के प्राचार्य बने थे वीएबल? तो कोलकाता के। कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, निम्न विचार किस दर्शन शास्त्री का? हर्बर्ट रीड है, टॉल्स्टॉय है, क्रूचे है, हीगल है। कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, निम्न विचार किस दर्शन शास्त्री का है? तो कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, निम्न विचार किस दर्शन शास्त्री का है? तो याद रखिएगा क्रोचे हो जाएंगे यहाँ पे। क्रोचे दार्शनिक है, लेखक है। 1866 में इनका जन्म हुआ था, इटली में हुआ था। हीगल का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। टॉल्स्टॉय रूस के हैं। हर्बर्ट रीड जो है आपके इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये तीनों लोग जो है आपके टॉल्स्टॉय, क्रोचे, हीगल दार्शनिक लेखक हैं, और हर्बर्ट रीड जो है आपके कला समीक्षक है, लेखक हैं। किस गुफा के उपलब्ध भित्ति चित्रों से भारतीय चित्रकला का प्रामाणिक इतिहास का प्रारंभ होता है? बादामी, अजंता, बाग, जोगीमारा। तो किस गुफा के उपलब्ध भित्ति चित्रों से भारतीय चित्रकला का प्रामाणिक इतिहास का प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा जोगीमारा। जोगीमारा में जो है 300 ईसा पूर्व में जो है आपके भित्ति चित्र बनना शुरू हो गया, तो बना था, याद रखिएगा। बाग में जो है 5वीं सदी में गुफा बना था, 5वीं सदी में गुफा बना था। चित्र 7वीं सदी ईस्वी में बना था। अजंता में जो है चित्र जो है 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 650 ईस्वी तक चला था। बादामी में जो चित्र बना था 6ठी सदी में बना था। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे प्राचीन में जो है आपके जोगीमारा हो जाएंगे। गंधार शैली में मानव आकार कितने ताल का माना गया है? जो गंधार शैली जो है ये, इसमें जो मानव आकार है कितने ताल में बना माना गया है? तो याद रखिएगा 5 ताल। गंधार शैली में जो मानव आकार के जो मूर्तियां बनी है, ठीक है, तो कितने ताल में बने हैं? तो 5 ताल में। वो शैली का प्रारंभ होता है पाल शैली से, राजस्थानी शैली से, पसौली से, मुगल से। तो वो शैली का चित्रण प्रारंभ होता है। तो वो शैली याद रखिएगा मुगल शैली में प्रारंभ होता है। किसके समय में होता है? जहांगीर के समय में स्टार्ट हो गया था। किस दार्शनिक के पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र का एक अंग माना गया जाता है? हीगल, जॉन मीरो, प्लेटो, वामगार्टन। तो किस दर्शन शास्त्री के पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता है? तो वामगार्टन को माना जाता है, याद रखिएगा। वामगार्टन जो है आपके सौंदर्य शास्त्र को दर्शन का एक अंग माना जाता है। वामगार्टन का जन्म जो है 1714 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, प्लेटो यूनान के हैं, हेगल जर्मनी के हैं। तो किस दार्शनिक के पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? वामगार्टन। करोत रेखा प्रदर्शित करती है आधार, उन्नति, अस्पष्टता और व्याकुलता। तो करोत रेखा क्या हो जाएगा आपके? याद रखिएगा व्याकुलता, याद रखिएगा। करोत रेखा प्रदर्शित होता है व्याकुलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी भाषा के आर्ट से, संस्कृत भाषा के कल धातु से, राजस्थानी कला भाषा से, राजस्थानी भाषा के शब्द कल से, और लोक प्रचलित शब्द कलयुग से। तो कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के समय भीखम चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था? रस कटक, रासिक प्रिया, गीत गोविंद, बसंत विलास। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के समय भीखम चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था? तो भीखम क्या हो जाएगा? रस कटक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के समय में भीखम चित्रकार द्वारा चित्रित किया था? रस कटक। याद रखिएगा, जो महाराणा कुंभा के समय जो भीखम चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था, कौन सा? रस कटक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ होका पीते हुए चित्र पहाड़ी शैली के किस कलम से संबंधित है? गुलेर कलम, कंगरा कलम, बसौली कलम, चंबा कलम। तो राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ होका पीते हुए चित्र पहाड़ी शैली के किस काल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गुलेर शैली। गुलेर शैली के जो राजा थे गोवर्धन थे। याद रखिएगा, गुलेर शैली के राजा कौन है? गोवर्धन है। ठीक है, गोवर्धन है। ठीक है, तो अपने ये चित्र भी जो है आपके गुलेर का ही मिलेगा। गुलेर, कंगरा और चंबा, ये तीनों शैलियाँ जो आपके कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के हैं। बसौली शैली जो है, जो पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली है, और ये जम्मू की है, जम्मू। ठीक है, और सबसे पहाड़ी शैली का सबसे श्रेष्ठ कला जो अगर कोई पूछ देता तो याद रखिएगा, कंगरा शैली। पटना संग्रहालय में स्थित दीदारगंज यक्षिणी प्रतिमा की ऊंचाई क्या है? 5 फीट 4 इंच है, 6 फीट इंच है, 7 फीट है, 6 फीट है। तो पटना संग्रहालय में स्थित दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो 5 फीट 4 इंच है। याद रखिएगा, कितना है? जो पटना संग्रहालय में जो है दीदारगंज की यक्षिणी रखी गई है, वो किसकी ऊंचाई कितनी है? 5 फीट 4 इंच है। गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में, एलन में, बोधगया में, भीतरगांव में। तो गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव। याद रखिएगा। और ये गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भीतरगांव। और ये जो है आपके ईंटों से बना हुआ प्रथम मंदिर माना जाता है। ठीक है, ईंटों का बना हुआ या ये गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ से? भीतरगांव है। ठीक है, याद रखिएगा, भीतरगांव कानपुर में, ये प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस दार्शनिक ने ललित कलाओं को 5 वर्ग में विभाजित किया था? हेगल ने, कांट ने, रस्किन ने। तो ललित कलाओं के 5 वर्गों में विभाजित किया था, किसने किया था? तो हीगल किए थे। हीगल जो है किस ग्रंथ में किए थे? तो क्लासिफिकेशन, हीगलियन क्लासिफिकेशन इनकी ग्रंथ थी, उसी में ललित कला को 5 भागों में बांटा था इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा, हीगल, कांट, ये दोनों कहाँ के? जर्मनी के हैं, जर्मनी के। रस्किन जो है आपके 1819 में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और क्रोचे जो है इटली के हैं। ये सब दार्शनिक कला समीक्षक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ललित कलाओं के 5 वर्गों में कौन रखा था? हेगल। रस काव्य का कौन सा तत्व है? चित्र तत्व है, प्राण तत्व है, योग तत्व है, भाव तत्व है। तो रस काव्य का कौन सा तत्व है? तो याद रखिएगा, रस काव्यों का कौन सा तत्व है? प्राण तत्व। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1916 ईस्वी में दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? ज्यूरिक में हुआ था, पेरिस में हुआ था, बर्लिन में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ। तो 1916 से जो है 1922 ईस्वी तक चली थी दादावाद। ठीक है, 1916 में प्रारंभ हुई थी, 1922 ईस्वी तक चली थी। और कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? ज्यूरिक। याद रखिएगा, दादावाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ज्यूरिक में। अमूर्त कला के प्रणेता कौन थे? अमूर्त कला के प्रणेता कौन है? हांस हाफमैन है, वसीली कांडिस्की है, जैक्सन पोलाक है, और साइल गोरकी है। तो अमूर्त कला के प्रणेता कौन है? तो अमूर्त कला के प्रणेता या जन्मदाता में वसीली कांडिस्की है। अमूर्त कला के जन्मदाता अगर पूछेगा तो वसीली कांडिस्की हो जाएंगे। इनका जन्म 1866 में हुआ था, रूस मास्को में हुआ था। ठीक है, रूस मास्को। याद रखिएगा। भारत में अमूर्त चित्रण के लिए जो है कौन जाना जाता है? राम कुमार जाने जाते हैं। तय मेहता को त्रिनाले भारत का स्वर्ण पदक किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1916, 1970, 1968, 1975। तो तय मेहता को त्रिनाले भारत का स्वर्ण पदक किस वर्ष प्राप्त हुआ था?
तो 1968 याद रखिएगा। तय मेहता किस लिए फेमस था? चित्रकार के लिए। 1925 में जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। तो आप लोग जो है अभी तक फ्री टेस्ट से हमारे नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। फ्री टेस्ट जो है टेलीग्राम के थ्रू, आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाए, डिस्कशन में लिंक दिया गया। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो एप्लीकेशन पे ही आप लोगों को जो फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो तीनों जगह आप जुड़ जाइए। बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने चित्रकला और मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित की थी? 1950, जुलाई 1950, अगस्त 1949, जुलाई 1949। तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट बोले तो प्रगतिशील कलाकार या पैक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो चित्रकला मूर्तिकला की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी? तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना तो 1947 में हुआ था, ठीक है। कौन किया था? एपल सूजा ने किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। इसकी पहली प्रदर्शनी 1949 में लगी थी, ठीक है। 1949 में कब लगी थी? जुलाई 1949 में लगी थी। दूसरी प्रदर्शनी जो कोलकाता ग्रुप के साथ लगी थी, ठीक है, 1950 में। कोलकाता ग्रुप और बॉम्बे पैक ग्रुप की प्रदर्शनी 1950 में लगी थी। तीसरी प्रदर्शनी 1952 में लगी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑरेंज न्यूड चित्रकृति है किसकी? राम कुमार की है, अकबर पदमसी की है, एन एस बिंद्रे की, तय मेहता की। तो ऑरेंज न्यूड चित्रकृति किसकी है? अकबर पदमसी की है, याद रखिएगा। ऑरेंज न्यूड चित्र किसकी है? अकबर पदमसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका की खोज का श्रेय है? तो भीमबेटका की खोजा किसने किया था? भारत के सबसे प्राचीन शिला चित्र है भीमबेटका। इसकी खोज जो है आपके विष्णु श्रीधर वाकरकर किए थे। कब किए थे? 1958 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। समकालीन ललित कला कोर्स, समकालीन विश्व कला कोर्स के रचनाकार है ज्योति जोशी हैं, अशोक भर्मिक हैं, रूप नारायण बाथम है, राय कृष्णदास है। तो समकालीन ललित कला कोर्स व समकालीन विश्व कला कोर्स के रचनाकार कौन है? ये पुस्तक है, इसकी रचनाकार जो याद रखिएगा रूप नारायण बाथम। चाहे समकालीन ललित कला कोर्स पूछे या समकालीन विश्व कला कोर्स पूछे, ठीक है, इसकी रचनाकार कौन है? रूप नारायण बाथम। क्या है? तो पुस्तक है। अयोध्या में स्थित राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? प्रभाकर सोमपुरा है, बिमल पटेल है, चंद्रकांत सोमपुरा है, अरुण योगी राज है। तो अयोध्या में जो राम मंदिर है किस शैली में बनी है? तो नागर शैली में बनी है, नागर शैली में बनी है, ठीक है। और इसकी वास्तुकार पूछा है कि इसकी वास्तुकार कौन है? तो याद रखिए कि चंद्रकांत सोमपुरा है। अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइनर कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कला संस्था राज ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है? ठीक है, श्री सीताराम कश्यप है, श्री राजन पुंडीर है, श्री यशवंत सिंह राठौर है, सुनील कुमार विश्वकर्मा है। तो राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान निदेशक जो है सुनील कुमार विश्वकर्मा है, याद रखिएगा। लखनऊ कला विद्यालय के शिक्षक जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के अध्यक्ष पद पर सुशोभित कर रहे हैं, तो श्री रत्न प्रकाश हो जाएंगे, श्री कृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे, पी राजीव रंजनाइन हो जाएंगे, संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे। तो लखनऊ कला विद्यालय के शिक्षक थे जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के अध्यक्ष पद पे है, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। मानव जीवन में नाटक कला की महानता संबंधित ग्रंथ नाट्यशास्त्र का लेखक निम्नलिखित में से किसने किया था? कालिदास ने, भरत मुनि ने, कौशिकी ने, वेद व्यास ने। तो मानव जीवन में नाट्य कला की महानता संबंधित ग्रंथ नाट्यशास्त्र का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नाट्यशास्त्र की बात हो रही है, नाट्य कला की ग्रंथ किसने या नाट्यशास्त्र किसने लिखी है? तो याद रखिएगा भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार जो है रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। अस्थायी भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। भारत में कलमकारी कला की 2 सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कलमकारी जो आपके आंध्र प्रदेश की है। सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी? चौका और गुटानो शैली है, कलाहस्ती और मछली पट्टनम शैली है, अर्धो और अखो शैली है, तांत्रिक और भरनी शैली है।
तो भारत में कलमकारी कला की दो सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन है? कालाहस्ती और मछलीपट्टनम शैली है, याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। गेरेमंड या गोरोमंड है, प्राचीन रोमन टाइपफेस है, डेकोरेटिव टाइपफेस है, कर्सिव टाइपफेस है, स्क्वायर सेरिफ टाइपफेस है। तो गेरेमंड या गोरोमंड है तो प्राचीन रोमन टाइपफेस, याद रखिएगा। ग्रेमंड या ग्रोमंड जो है प्राचीन रोमन टाइपफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की वह कला निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण प्रमुखता से किया गया है? टिकली, टिकली तो बिहार की है। निमाड़ी, पिछवाई, राजस्थान, पिथौरा। तो उत्तर प्रदेश की वो उत्तर प्रदेश की वह कला निम्नलिखित में से कौन सी है जिनमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से चित्रण का प्रमुखता किया गया है? तो याद रखिए, उत्तर भारत की बात हो रही है तो पिछवाई कला में ही भगवान कृष्ण से जो है चित्र बने हैं, ठीक है। और कहाँ के? पिछवाई, राजस्थान के। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किसने चित्रित किया था? नैनसुख, फत्तूचंद, परखू, निहाल चंद। तो बनी ठनी के रचनाकार कौन है? निहाल चंद हो जाएंगे। ग्राफिक सूचना को बीट मैप सूचना जिसे आउटपुट डिवाइस समझा जाता है में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। रेस्टाराइजेशन, परफोरेटिंग, नेटिव फॉर्मेट, गटर। तो ग्राफिक सूचना को बीट मैप सूचना जिसे आउटपुट डिवाइस समझा जाता है में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होता है। तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, रेस्टाराइजेशन, याद रखिएगा, रेस्टाराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटोनेको शब्द गहराई से संबंधित है। इंटोनेको शब्द गहराई से संबंधित है, प्रिंट मेकिंग से है, फ्रेस्को से, मूर्तिकला से, तेल चित्रकला से। तो इंटोनेको शब्द गहराई से संबंधित है, फ्रेस्को के साथ, याद रखिएगा, फ्रेस्को के साथ है। जयपुर स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जयपुर स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट को किस वर्ष स्थापित किया था? 50 में, 66 में, 57 में, 75 में। तो क्या हो जाएगा? तो जयपुर स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट की स्थापना 1857 में हुआ था। किसने किया था? तो सवाई कौन किया था? कमेंट करिए। जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट के जो है प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो शैलेंद्र नाथ डे थे, ठीक है। और विदेशी कौन थे? कमेंट करिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संपूर्ण चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्ति है? 9 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो संपूर्ण चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? तो 9, याद रखिएगा। और चित्रसूत्र कहाँ से निकला था? विष्णुधर्म उत्तर पुराण के 3 खंड के 35 से 43 अध्याय में जो है चित्रसूत्र, मतलब टोटल 9 है। गंधार स्कूल की बुद्ध पोशाक पहचानिए जिसमें भारी तह दर्शाई गई है, जो हमें प्राचीन रोम में पुरुष द्वारा पहनने जाने वाले ढीले बाह्य परिधान तागों की याद दिलाती है। संगति, उत्तर संग, अंतरवासक, लंगोटी। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, संगति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस देश में रचनावाद आंदोलन शुरू हुआ था? रचनावाद जो एक वाद है, कला आंदोलन है, जो कहाँ पे शुरू हुआ था? अमेरिका, जापान, चीन, रूस। तो रचनावाद कहाँ का है? तो रूस, याद रखिए, कहाँ का है? तो रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हेस द टीक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? थियोडोर लिव्स, I.A. रिचर्ड्स, कार्ल गुस्ताव जुंग, अल्फ्रेड एडेलर। तो हेंस द टिंक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो थियोडोर लिव्स, याद रखिएगा। हेंस द टिंक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? थियोडोर लिव्स। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के पशु प्रतीक है। महावीर स्वामी के जो प्रतीक क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। सर्प तो पार्श्वनाथ के हैं, 24 तीर्थंकर। हाथी अजित नाथ का दूसरे तीर्थंकर। सिंह किसकी है? आपके महावीर स्वामी की है। तो यहाँ पूछा है महावीर स्वामी का, ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रतीक क्या है? सिंह हो जाएगा। स्क्वायर इन चुनार ट्री नमक चित्रकला किसने चित्रित किया था? बसावन, दसवंत, मनोहर, अबुल हसन। तो स्क्वायर इन चुनार
ट्री, नमक चित्रकला किसने चित्रित किया था? तो क्या हो जाएगा? अबुल हसन, याद रखिए। कौन चित्रित किया था? अबुल हसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटरग्लियो प्रिंट सेंट जेरोम इन ए डार्क चैम्बर को किस कलाकार ने बनाया था? अल्बर्ट ड्यूरर, विलियम ब्लैक, रेम्ब्रांड, विलियम होगार्थ। तो इंटरग्लियो प्रिंट सेंट जेरोम इन इन ए डार्क चैम्बर को किस कलाकार ने चित्रित किया था? रेम्ब्रांड, याद रखिएगा। रेम्ब्रांड का जन्म जो है 1900 1900 नहीं, 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है। चित्रकार, प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते रेम्ब्रांड, और इनकी एक प्रसिद्ध प्रिंट है सेंट सेंट जेरोन इन ए डार्क चैम्बर को किसने चित्रित? रेम्ब्रांड हो जाएंगे। ड्यूरर भी जो आपके प्रिंट मेकर के लिए फेमस है, 1471 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। विलियम ब्लैक चित्रकार है, 1757 में इनका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से गुप्त काल की मूर्ति है? सीटेड बुद्धा, सारनाथ, बुल कैपिटल, लाइन कैपिटल, चावर, धारणी, यक्षी। तो गुप्त काल की बात हो रही है, तो गुप्त काल की क्या हो जाएगा? तो सीटेड बुद्धा, सारनाथ, याद रखिएगा। बुल कैपिटल, लाइन कैपिटल, चावर, धारणी, ये तीनों जो है मौर्य वंश का है, मौर्य काल का है। ठीक है। तो गुप्त का पूछा है तो सीटेड बुद्धा, सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध कला इतिहासकार रतन परिमू को 2025 में किस सम्मान से सम्मानित किया? कला रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये कला इतिहासकार है रतन परिमू को जो है 2025 में जो है किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, किस सम्मान से किया गया था? तो पद्मश्री, याद रखिएगा। पद्मश्री इनको मिला था। रतन परिमू को जो है 2025 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। निम्नलिखित में से किसे 2025 में के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे 2025 में के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? अद्वैत गणनायक, श्याम बिहारी अग्रवाल, अच्युत रामचंद्र पल्लव, नलिनी मलानी। तो 2025 में पद्मश्री किसको नहीं मिला था? नलिनी मलानी को नहीं मिला था। ये इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती, इनका जन्म जो है 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती है। इनको जो पद्मश्री नहीं मिला है, याद रखिएगा। किसको किसको मिला 2025 में पद्मश्री? तो अद्वैत गणनायक, श्याम बिहारी अग्रवाल को मिला, जो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। अच्युत रामचंद्र पल्लव को मिली है। तेलंगाना स्त्रियों का चितेरा के रूप में प्रसिद्ध है। हुसैन रामकुमार, थेटा बैकुंडा, एन एन रिमजॉन। तो तेलंगाना स्त्रियों का चितेरा, याद रखिए, कौन हो जाएंगे? थेटा बैकुंडम हो जाएंगे। तेलंगाना स्त्रियों के चित्रकार जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएंगे? थेटा बैकुंडम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में 10 फरवरी 2024 को किस एक प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु हुई थी? हिम्मत शाह, ए रामचंद्रन, लतिका कट, जय झरोटिया। तो हाल ही में 10 फरवरी 2000 हाल ही में 10 फरवरी 2024 को किस प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? 10 फरवरी 2024 को मृत्यु जो है ये रामचंद्रन की हुई थी, याद रखिएगा। 10 फरवरी 2024 को जो मृत्यु रामचंद्रन की, रामचंद्रन की जन्म 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। पढ़ाई कहाँ से किया था उन्होंने? शांति निकेतन से किया था इन्होंने। लतिकागढ़ जो मूर्तिकार, इनका जन्म 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलबीर सिंह कट की बीवी थी। जय झरोटिया का जन्म 1945 में हुआ था। प्रिंट मेकर है, सेरिग्राफी में इन्होंने काम करते थे, और ये कहाँ के थे? दिल्ली के थे। हिम्मत शाह जो है आपके मूर्तिकार हैं, इनका जन्म 1933 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? गुजरात में है। मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, हाल ही में 10 फरवरी 2024 को जो है किस प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु हुई थी? तो ये रामचंद्रन। वस्त्रों का डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय पुष्प कौन सा होता है? कमल, गुलाब, कुमुदनी, गुलहर। तो वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय, याद रखिए, क्या हो जाएगा? कुमुदनी के फूल होता है। कुमुदनी के फूल जो है वस्त्रों के लिए डिजाइन में जाया था। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म द इनर आइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? कृष्णा रेड्डी, तैब मेहता, रामचंद्र
और विनोद बिहारी। तो सत्यजीत रे जो है इन्हीं के शीश थे, ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी के। तो उनके ऊपर जो है एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना है, द इनर आइज। तो कौन बनाया था? सत्यजीत रे। विनोद बिहारी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। और सत्यजीत जो इन्हीं के शीश है, इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रामचंद्रन की याद रखिएगा। ए रामचंद्र, यहाँ ए रामचंद्रन 1935 में हो जाएंगे, केरल हो जाएंगे। तय मेहता का जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म द इनर आइज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रामचंद्रन का प्रसिद्ध चित्र है, कपड़े सुखाती स्त्री, बाढ़, दमयंती, दमयंती यात्री। तो प्रसिद्ध चित्र कौन सी है ये रामचंद्रन की? तो ये आयाति याद रखिएगा। अब 10 फरवरी 2024 किन की मृत्यु हुई थी? 10 फरवरी 10/2/2024 को जो है रामचंद्रन की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। जन्म, इनके जन्म 1935 में जो है इनका जन्म केरल में हुई थी। तो ये रामचंद्र के प्रसिद्ध चित्रकृत जो है आयाति, आयाति बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मोनालिसा हंस रही थी पुस्तक के रचनाकार है अशोक भौमिक है, प्राणनाथ मागो, ज्योति जोशी से कृष्णा रेड्डी। तो मोनालिसा हंस रही थी, ये पुस्तक किसकी है? पुस्तक है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा अशोक भौमिक हो जाएंगे, अशोक भौमिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटिव एस्थेटिक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अरस्तु, वामगार्टन, जॉन लॉक, केसी पांडे। तो कंपैरेटिव एस्थेटिक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कंपैरेटिव एस्थेटिक ग्रंथ के रचनाकार जो है केसी पांडे, याद रखिए कौन हो जाएंगे? केसी पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केसी पांडे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनुभव के कुल भेद होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो अनुभव के कुल भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, साइकिल रिक्शा नमक चित्र के रचनाकार के चारा है, तय मेहता है, के हैबर, हुसैन है। तो साइकिल रिक्शा नमक चित्र के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, साइकिल रिक्शा की बात आएगी तो आपके कौन हो जाएंगे? के हैबर हो जाएंगे। के हैबर, याद रखिएगा। 1911 में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। और किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है। शिक्षा जो इन्होंने कहाँ से लिया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट से। कला गुरु कौन हो जाएंगे? जे एम आई वासी। तय मेहता के छारा की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म 1914 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। एस राजा का पूरा नाम क्या है? एस राजा की बात हो रही है, तो सैयद हाफिज राजा, सैयद हुसैन राजा, सैयद हैदर राजा, सैयद हमीर। तो एस राजा का पूरा नाम जो है सैयद हैदर राजा हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ के सैयद हैदर राजा? तो 1922 में जो है बाबेरिया में जन्म हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाबेरिया में हुआ था। और किस ग्रुप से जुड़े थे? तो पैक ग्रुप से जुड़े थे। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 5 अगस्त को, 17 नवंबर को। तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में, ठीक है। 15 अप्रैल 1552 ईस्वी में जो है लियोनार्डो विंची का जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में जो है विश्व कला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस जो है लियोनार्डो विंची के जो है जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व कला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है कंदरिया महादेव मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कला पगोड़ा जो है आपके कोणार्क मंदिर को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, महाबलीपुरम के रथ मंदिर महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में। मोर व वन देवी नमक शैल चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? पचमढ़ी से होता है, होशंगाबाद से, मोरी, पहाड़गढ़। तो मोर व वन देवी नमक शैल चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा? तो होशंगाबाद, याद रखिएगा। होशंगाबाद की खोज 1922 ईस्वी में जो है कौन किया था? मनोरंजन घोष ने किए थे, ठीक है। पचमढ़ी की खोज 1932 में जो है कौन किया था? आपके जी आर हंटर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भिक्षु बुद्ध चित्र जनता की किस गुफा में 10 में, 16 में, 1 में, 17 में है? तो भिक्षु बुद्ध याद रखिएगा 17 में है। भिक्षु बुद्ध 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लघु चित्रण परिपाटी का प्रारंभ किस चित्र शैली से माना जाता है? चाहे लघु चित्रण परिपाटी पूछे या पोथी चित्रण पूछे, दोनों कहाँ से होता है? पाल शैली से होता है। ठीक है, लघु चित्रण पूछे या पोथी चित्र, पाल शैली याद रखें। पाल शैली जो 9 से 12वीं सदी में चली थी। ठीक है, 9 से 12वीं सदी में चली थी, बंगाल में चली थी। बंगाल में मुख्य केंद्र जो है पाल शैली के बंगाल है, लेकिन उप केंद्र और भी है, बिहार नेपाल भी है। जैन शैली जो आपके 11 से 15वीं सदी चली थी, और गुजरात शैली में गुजरात राजस्थान में चली थी जैन शैली। तो लघु चित्रण परिपाटी का प्रारंभ जब भी पूछे याद रखिएगा पाल शैली, लघु पूछे या पोथी पूछे। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शटरों को पेंट करके अपनी कलाकृतियों बनाई थी? तो इनमें से कौन से कलाकार है जो शटर को पेंट करके जो है अपनी कलाकृति बनाए थे? अतुल डोडिया, एफएन सोजा, गणेश पाइन, विमान सुंदरम। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शटरों को पेंट करके अपनी कलाकृतियां बनाई थी? तो कौन हो जाएंगे? अतुल डोडिया याद रखिएगा। अतुल डोडिया का जन्म जो है 1959 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है अतुल डोडिया। ठीक है, एफएन सोजा का जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था। ठीक है, किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। गणेश पाइन का जन्म जो 1937 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए। विमान सुंदरम जो है इंस्टॉलेशन कलाकार है, इनका जन्म 1943 में हुआ था, शिमला में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस कलाकार ने शटरों को पेंट किया था? अतुल डोडिया, 1959 में जन्म हुआ था, मुंबई में हुआ था, चित्रकार है। तो आपकी 125 क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है सेम टाइम जो आप 9 बजे आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, 9 बजे से जो आपकी क्लास फिर जो है नेक्स्ट डे से चलेगा। ठीक है, आपको पता है 125 क्वेश्चन की जगह पे जो हमने कितने क्वेश्चन तैयार कर दिया, कोई गिनती नहीं है उसकी। ठीक है, तो अब बने रहिए हमारे क्लास के साथ। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे फ्री टेस्ट से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम जो है आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप और ये एप्लीकेशन तीनों जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब वहाँ जाइए, वहाँ से जुड़ जाइए। और फ्री टेस्ट जो है आप लोग को रोज़ जो है रात को 7 बजे दिया जाता है। ठीक है, और कल 4 बजे तक कंप्लीट करना होता है, मतलब नेक्स्ट दिन जो है 4 बजे जो है आपको कंप्लीट करना होता है। तो 7 से 4 कभी भी आप कर सकते हैं इस पेपर को। तो अभी आप अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरे सोशल मीडिया चैनल है, आप इसे फॉलो करिए। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसके लिए जो है थैंक यू।